मुड़ी पे हटवे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ही तो है। हो गया स्टार्ट। जैसा कि मैं आज तक तुम लोगों को इतनी दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को समझ पाया हूँ कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, इनके पीछे 12 वजूहात है, 12 रीज़न है। 12 रीज़न है पढ़ने में मन नहीं लगने का। तुम लोग क्लास 11th में हो और तुम लोग साइंस से पढ़ रहे हो, तो तुम लोग अगर ये रीज़न, ये बीमारी रहेगी तो आगे जाके तुम लोग कामयाब नहीं। आखिर वो 12 बीमारी कौन सी है? तो पहली बीमारी का नाम है इंग्लिश प्रॉब्लम। क्या है? पहली बीमारी का नाम क्या है? इंग्लिश प्रॉब्लम। दूसरी है टाइमिंग इशू। तीसरी क्या? सोशल साइकोफोबिया, जिसमें सबका एक एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। और जिसमें सोशल साइड में क्या, आजकल आप लोग फ्री फायर ज़्यादा करते हो, इनको स्पेशली इज्जत दे रहा हूँ क्योंकि तुम इनको खेल रहे हो। और उसके अंदर भी ऑनलाइन गेम में फ्री फायर भी होता है, लेकिन फ्री फायर के अलावा जितने भी गेम है सबको मैं ऑनलाइन गेम के अंदर डाल दूँ क्योंकि बर्बाद इसी में सब हो ही जा रहे हो। फिर इसके बाद इंस्टाग्राम और फेस, ये 4 चीज़ है जो तुम लोग रनिंग पीरियड में हो। उनके बाद टैबू होता है, आपको टैबू शर्म होता है। और पाँचवा जो डिस्ट्रैक्शन है, उसके बाद मूड है, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, गोल्ड नॉट फिक्स है, आपकी जिम्मेदारी का पता नहीं और आपका ऑरा नहीं चलता। 10वां अगर मैं आपकी समझ नहीं, अपने आप को आप हो क्या आपको पता नहीं। और ये 12 जो है रिमेम्बरिंग वाला पॉइंट है, ये आपको प्रॉब्लम है। बेसिकली 12 ऐसी चीज़ हैं जिसकी वजह से आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर ये हालात रही तो आगे मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कहाँ मिलोगे, लोहा फैक्ट्री में मिलोगे या किसी पंचर की दुकान पे मिलोगे समझे। क्योंकि अपने लोग काम क्या कहते हैं, अब्दुल बोलोगे जाके पंचर पुत्र में पंचर बनाओगे, पंचर नहीं पड़ोगे तो पंचर तो बनाओगे, टायर। अब टायर अब तो लोग वो भी नहीं करते। जिंदगी अंधकार में हम अपने लोगों को, तो अपने लोगों को क्या करना है, ये प्रॉब्लम खत्म करके तुम लोग नहीं चाहते हो कि जो तुम्हारे आज अब्बू लोग एक शर्ट खरीदने के लिए 1000 बार सोचते हैं, तुम वही शर्ट आगे खरीदने के लिए एक बार बस इशारा कर दे खरीदते नहीं चाहते। ऐसा चाहते हो ना, उनके लिए ये सब प्रॉब्लम खत्म करनी होगी तब। मैं बोल रहा हूँ क्या इंग्लिश प्रॉब्लम की इलाज है? आप लोग बताओ, इंग्लिश प्रॉब्लम की इलाज है? इंग्लिश की प्रॉब्लम की इलाज, तो इलाज कैसे है? तो इलाज क्या है, देखिए आप इलाज की बात करें तो आपको बुक पढ़नी होगी, बुक से सॉल्व हो सकता है। और जो कि एनसीईआरटी है, कोई भी बुक में, लेकिन बेसिकली फोकस करो एनसीईआरटी। क्या करो? एनसीईआरटी। दूसरा है जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसकी नोट, तो उसको सेल्फ नोट। तीसरी जो है, तीसरी का इंग्लिश सॉन्ग सुनो, जैसे लेडी गागा, मॉन्स्टर्स, शकीरा, जस्टिन बीबर, ये सबका गाना सुनोगे तो समझ सकते। उसके बाद जो इंग्लिश सिनेमा होती है, जैसे लाइक दैट, कोई भी मूवी होती है जिसमें हिंदी में बोलता है, नीचे में इंग्लिश में ट्रांसलेट रहता है, वैसी मूवी देखने से तुम्हारे और ज़्यादा दिक्कत खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या, ऐसे करने से इंग्लिश प्रॉब्लम खत्म। तो एक बीमारी, एक इलाज खत्म। उसके बाद दूसरा टाइमिंग इशू। टाइमिंग इशू में तुम लोग ये नर्वस आ जाते हो यार, पढ़ने कितनी देर तक है। टाइमिंग इशू में क्या है, आप लोग पहली बार कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, आप लोग को समझ भी नहीं आता। एक ही टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया, उनमें तुम्हें जो क्या है कि काफ़ी वक्त लग रहा है, एक ही टॉपिक में काफ़ी वक्त लग रहा है, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे यार, एक टॉपिक में इतना वक्त क्यों लग रहा है, बात समझे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहली बात है कि टाइम, कुछ भी लगे टॉपिक को समझने में, टाइम दो भरपूर, कोई मसले की बात नहीं है, लगे रहो, समझे। लगे रहने भर से क्या होगा, धीरे धीरे आसानियाँ हो जाएगी। और चाहे तुम दुनिया में हम इंडियन लोगों को गलत कॉन्सेप्ट बताया जाता है। देखो ये तुम लोग पहले माइंड से हटा दो कि जितना ही पढ़ो समझ लो, वैसी गलत बात इसे ये माइंड से हटा दो। जितना मन हो धा के पढ़ो। अगर तुम्हें 18 घंटा पढ़ने का मन कर रहा है, 18 घंटा पढ़ो, चाहे तुम समझ में आए या ना। मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ। अब भाई 18 घंटा पढ़ेगा तो ना कुछ तो 50% तो समझ में आएगा ना, 50% तो समझ में, 9 घंटा तो आया। अब कोई बच्चा वहीं पे 5 घंटा समझ के पढ़ रहा, तो फिर उसे तुम 4 घंटा आगे समझ गए, समझे ना। तो ये माइंड से हटा दो कि जितना ही पढ़ो दब समझ के पढ़ो, गलत बात नहीं, मत फंसना। खूब पढ़ो। अरे मैंने 18 घंटा पढ़ा, ना कुछ तो 9 से 10 घंटा की पढ़ाई तो याद रहेगी ना तुम्हें हमेशा। हर दिन 18 घंटा पढ़ेगो, अगर महीने का 300 घंटा मतलब समझ लो कि तुम कितना कॉन्सेप्ट याद हो जाए। 300 घंटा मान लो 300 कॉन्सेप्ट याद हुआ तो आधा टू 11 का खत्म कॉन्सेप्ट है, बात समझ में। तो पहली नंबर 1, किसी के बहकावे में नहीं है ना कि यार घर तू पहनते रहे यार, इतना यार उन्ना यार तुम की जिंदगी जी लो। अरे भाई तुम्हार नंबर जिंदगी की है। अब मान लो को समुद्र में तैर रहा है, उनको बोलेगा यार देख नहीं जमीन पे बहुत फेस्टिवल मन रहा है, चल ना वहाँ। बेवकूफ हो,
तुम जिस लिए बने हो वो काम करो। अब समुद्र हमारे जो गोता लगा रहा अब उसको बोलिए भाई आ जाना ऊपर में पार्टी करते, क्या वो गोता कर पाएगा सही से? क्या वो सीप निकाल पाएगा, मोती चुन पाएगा? नहीं ना चुन पाएगा। तो तुम लोग अभी समुद्र में हो, तुम्हारा काम क्या बस तैरना, गोता लगाना, बाहरी शोर शराबे पे ध्यान नहीं दो। लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, समझ रहे हो? तो जितना देर तुम पढ़ सकते हो पढ़ो, और लोग तुमसे पहले ये बोलेंगे जितना देर पढ़ो समझ पढ़ो, गलत बात है। हेलो हम बोलेंगे हम उनसे, हम ऐसे ही हम पढ़ने बोतल हैं, हमें नहीं चाहिए किसी से मतलब, हम मुझे पता हम कमजोर, अल्लाह ने मुझे बनाया, हम कमजोर हैं, हमें पढ़ने से ही होगा सब। मेरा नाम बोल देना, हम बहुत कमजोर थे। मैं बताऊं, मैं अपनी औकात बताऊं, मैं 5वीं क्लास में था तब जोड़ सीखे थे भाई, जोड़ घटाओ। 5वीं क्लास में जोड़ घटाओ सीखे थे, तभी से मैंने ठान लिया जब हम कर सकते हैं तो हमारे बच्चे तुम लोग बहुत तेज हो। इसलिए स्टेटमेंट भी आया है, कृत कृत अभ्यास जन्मत हो सुजान रस लिया और जाते सिल पर प्रत निशान। रदराज नाम क्या है कि आप कुछ भी लगातार करते रहो ना, तो पत्थर घिसा सकता है, तो तुम्हारा बुद्धि क्यों नहीं घिसाएगा भाई? क्यों नहीं घिसाएगा? समझे? आपको मैं रिमार्केबल पॉइंट, कोई भी चीज टफ नहीं है इस संसार में। ये मार्कर है ना, तुम्हारे अंदर भी मार्कर है, मेरी नजर में ये मार्कर है, तुम्हारी नजर में ये मार्कर, मेरी नजर में। अब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा रहा हूँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ तो सबके लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना, कोई एक ही बार में समझा, कोई बार बार समझ, इसका क्या मतलब कि न्यूटन फर्स्ट बहुत टफ है? नहीं ना, वो डेडिकेटेड कितना है, कितनी सीरियस से सुना है, इस बात पे डिपेंड करता है ना। इसलिए नंबर 1 दो टॉपिक, कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है, साइंस में तो कोई टॉपिक हार्ड नहीं है, खोल के दिया। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, जब सोशल साइट फोबिया। अब फोबिया मतलब क्या होता है? डर। अब तुम जैसे कि तुम फ्री फायर तुम खेल रहे हो, अब तुम सडनली छोड़ दो, तुम्हें डर होगा कि आखिर यार मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, यार मैं लेवल गिर जाएगा, यार मैं इतना लेवल जितना हमसे कोई बड़ा आदमी बन जाएगा, ये वो दिस दैट फलान झिमकाना तुम लोग के अंदर डर रहेगा। और तुम उसके चक्कर प्रूव करने के चक्कर में, नहीं यार मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो इसलिए मैं फ्री फायर खूब खेलता हूँ। क्या तुम बैटल ग्राउंड में तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो तुम्हें बोले फ्री फायर चले आओ, हाँ कुछ होने वाला है, कुछ दिनों बड़ा स्टार बन जाएगा तो कुछ होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगा, लेकिन देश में तो सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, जब लड़ाई होगी तो नहीं जा पाओगे। तो ये सब की फालतू की बातें छोड़ो, फ्री फायर में टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम फ्री फायर के लिए नहीं बने हो, पहले ये बात लीजिए, तुम फ्री फायर के लिए नहीं बने हो भाई, ना तुम ऑनलाइन गेम के लिए बने हो भाई। तुम्हारा ऑनलाइन गेम ही खेलो तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के ऑनलाइन गेम खेलो भाई, क्लियर बात है। अब खेलते भी हो तो 2 घंटा से मतलब 1 घंटे से ज़्यादा मत खेला करो पूरी से। और उसके बाद इंस्टाग्राम, वाह मेरा इतना व्यूज, इतना मिलियन, ये होना चाहिए, मेरा रॉक नाम ही हो जाएगा। और तुमसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ से रिलेटेड सवाल नहीं बनेगा, तुम बताओ तुम्हारा कोई इज्जत होगा? तुम्हें बोलेगा ये साइंस के स्टूडेंट है और इसको इंस्टाग्राम पे मिलियन व्यूज जाता है, लेकिन इनसे पूछो कि भाई प्लान किंगडम किसे कहते हैं, नहीं बता पाते। तुम्हें ये अच्छी बात है, बुरी बात है, नाम हंसेगा, जग हंसेगा तुम लोगों पे, जग हंसेगा ना। तो इसलिए नंबर 1 फोकस किस पे करनी है, स्टडी पे करनी है, इंस्टाग्राम को छोड़ के। देखो कल तुम्हारा जैसे नीट निकलेगा ना, जो अभी एक बार में व्यूज जाता है 101 मिलियन, जैसे नीट निकलेगा तो 100 मिलियन चला जाएगा, क्योंकि दुनिया टैलेंट की दीवानी है, नाम की दीवानी है, समझे? आइए तुम कुछ भी कर लो, यो सो कर लो, नहीं सब कुछ नहीं होगा। तो इंस्टाग्राम के चक्कर में मत पड़ो। और दूसरी है फेसबुक, ये सब कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ये है। अब लास्ट इन टैबू यार, तुम लोग को शर्म होती है यार, सर से सवाल पूछेंगे तो सर क्या बोले, इतनी छोटी सी बात। मैं तुम लोग को बताऊँ, 3 आदमी की शर्म नहीं होती है, स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी। अगर ये तीनों भाई साहब, जब तुम ये सोचेगा कि यार मेरी रेपुटेशन है, यार मैं कैसे, अगर सन्यासी सोच लेगा यार लोग यार या बाबा जवानी बर्बाद के रहा जा का बियाह कर क्या, तो वो कभी सन्यासी बनेगा क्या? मैं बाप को छोड़ दिलक हो, वो कभी सन्यासी में घर छोड़ छाड़ देना। अगर भिखारी को ये जो नहीं कल वो मेरे दर्द, वो अपने दर्द से भगा रहे थे, हम दूध और उसके घर, क्या उनको कभी पेट भरेगा? इस जस्ट लाइक क्या है, स्टूडेंट क्लास में बोलेगा यार जब तुम सामने वाला समझ गया, हम नहीं समझे, हम पूछेंगे इंसाइट हो जाए, तो क्या वो सही से समझ पाएगा? तो 3 चीज़ को शर्म करेगा तो तीनों बर्बाद हो जाएगा। बात समझे? तो शर्म नहीं करनी है। और 5वां डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अब तुम्हें अपोजिट पार्टनर के प्रति चाहत हो जाती है, उस चाहत में तुम क्या करते हो, पगला जाते हो, पागल हो जाते हो, रोमियो बन जाते हो, जूलियट बन जाते हो, सीरीन फरहाद बन जाते हो,
समझे, मांझी बन जाते हो, लैला मजनू बन जाते हो, समझे, तेल बेचना, ये सब है। ये सब बन जाओगे तो क्या फायदा है कि तुम बर्बादियों का सितम मनाता चला गया। हम तो फिर एक गालिब साहब का डायलॉग मारेगा, हम भी काम के थे, इसने हमें निकम्मा करने से कुछ डायलॉग थे, वो याद नहीं आ रहा है। तो ही बात हो, फिर तुम शायर बन जाओगे, रोमियो, तुम कल को जाके किसी के अंदर काम करोगे, लोग नफरत की निगाह से देखेंगे। इसलिए मेरी एक किताब में एक शायर है, लिखे है, इश्क हमने छोड़ दिए कमाल, इससे पहले के लोग मजाक बनाए। इश्क हमने छोड़ दिए कमाल, इससे पहले के लोग मजाक बनाए। आगे पढ़ने के लिए मेरी किताब अधूरी चाहत में मिल जाएगा आपको, गूगल से अमेजन पे मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड से वहाँ से खरीद के आप पढ़ सकते हैं, समझे, अधूरी चाहत। फिर उसके बाद मूड में क्या है, आज मूड क्या तो खूब पढ़ा, मूड नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। चलो मैं ये बता रहा हूँ, जो मूड के अकॉर्डिंग चलता है वो नपुंसकता, उनकी इनफर्टिलिटी के माइंड है, वो इनफर्टाइल माइंड है, उनसे माइंड में कुछ भी नहीं है। आज मूड क्या तो खूब पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी गर्ल से प्यार करते हो, हफ्ते में 7 दिन होते, वो एक दिन तुम्हारी बड़ी चाह से बात करती है, यो 6 दिन क्या बोलती है, 6 दिन भावी क्या तुम इस लड़की पे शक तुम करोगे ना, तो वही जस्ट लाइक दैट पढ़ाई तुम भी शक करेंगे और शक करेंगे, समझ रहे हो। तो शक तो क्या डिसिप्लिन क्या मूड तुम्हें ये कामयाब होगा, तुम्हारी वो मोहब्बत तो कामयाब नहीं हुई। जब चाहेगा वो तुम्हें लात मार के हसाइड कर, तुम भी जब करो तो मूड के अकॉर्डिंग, जिस दिन मूड ना हो पढ़ने का उस दिन तो खूब पढ़ो, क्लियर मत। जो लिसेंट लोग यही करते हैं, जिस दिन मूड नहीं करता है खूब दबा के पढ़ो। अब 2 तरह के लोग सब्जेक्ट, एक होता अपना फेवरेट, एक होता नॉन फेवरेट। जिस दिन मूड नहीं हो पढ़ने का उस दिन जो फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ो, और जिस दिन मूड खूब हो हार्ड सब्जेक्ट पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, समझ रहे हो। हाँ, जिस दिन मूड नहीं है तो बायोलॉजी रगड़ दो, खसड़ दो, बायोलॉजी इंग्लिश खसड़ दो, और जिस दिन मूड खो रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री खसड़ दो, समझ रहे हो बात, समझे। जिस दिन मूड करे तो फिजिक्स केमिस्ट्री को खसड़ कर रख दो, समझे। तो सबसे पहले इस पॉइंट से क्या समझ में है कि मूड की गुलाम नहीं बनना है। क्या गुलाम हो तुम, गुलाम से बेहतर क्या है, मौत है। मेरा एक झगड़ा पे भी है, गुलामी से बेहतर मौत है। तुम गुलाम हो तो दिमाग इनफर्टाइल है, समझे। एंड गोल नोट फिक्स, आप लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है। अब पढ़ क्यों रहे मेरे भाई, पढ़ क्यों रहे हैं, यही बात को आपको पता नहीं है। इसलिए क्लास आते हो जाते हो कुछ नहीं पता है। पर अगर रीजन पता होगा कि मैं जिम कर रहा हूँ, मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, तब तो धक्का सेट मारोगे। अब पता नहीं जा रहे हैं लगल घर उखाड़े छी, ऐसे क्या पता चलेगा, कुछ पता चलेगा। लगल घर उखाड़े छी क्या चलेगा, मन में छी करे छी लगल घर उखाड़े छी, नहीं जे काम देवे दुगो औरत है, एगो खटक काम कर दूं, एगो मम्मी एगो धान एगो बिया कर दो, फिर ए फलनिया ए ले गए, तो कुछ तो फिक्स ही नहीं है ना। फलनिया ले ऊपर बेबी बढ़ नीचे तो कहिए नया बेवा चमकी वाले कपड़ा पहनने बेवा है, वे हम से तो बिना पहने बेवा, हाँ ऐसे तो इसका गोल फिक्स नहीं। तुमको क्या करना है, यही गोल फिक्स नहीं है, समझ रहे हो। जिस दिन गोल फिक्स नहीं है इसलिए आप नहीं पढ़ते। गोल फिक्स क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। गोल फिक्स करने के लिए दो स्ट्रेटेजी होगी। बायोलॉजी मतलब मेडिकल, सिंपल बात। अब क्या कोई बच्चा मेडिकल छोड़ देता है, अब यहाँ तो मैं डिटेल बताता हूँ पूरी, यही से मैं गोल। देखो दो रीजन होती है। जब तुमने बायोलॉजी रखा था सोचा क्या था, जब मैंने तुमने पहली बार जब एडमिशन लिया था तो बायोलॉजी में सोचा क्या था, डॉक्टर बनना है, यही सोचा होगा। 99% स्टूडेंट तो यही सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उन्हें सब कुछ बनना था, डॉक्टर छोड़ के सब कुछ बनना होता है, इसलिए वो कहीं का नहीं होता, इस पॉइंट को मैं रिमार्केबल करूंगा, देन इसका पूरा मिटा के फिर से पूरा स्लाइड बनाऊंगा, देन उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा, ठीक है। अब ये बात अब दूसरी का जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हो भाई, पैसा लेते हैं माई बाप से, पढ़ाई भी करनी होगी, आगे जिम्मेदारी तुम लेते ही नहीं खुद को। अब तुम लोग का कोई औरा नहीं चलता, तुम लोग का औरा चलाओ मेरे दोस्त, औरा चलाओ। जैसे बिलाल औरा, सलमान औरा, नफीसा औरा, मुंतसा औरा, सलमान औरा, ईसाइफ औरा चलना चाहिए। जो है तुम्हारे वजह से खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले आगे अल्लाह इकबाल की शायरी है, आगे बताऊंगा तो फिर तुम लोग समझ शायरी सुनेंगे। अब है अंडरस्टैंडिंग, खुद को नहीं समझ पा रहे हो तुम हो क्या,
खुद को नहीं समझ पा रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रॉब्लम है, और याद नहीं हो पाता है। जस्ट लाइक दैट, ये 12 रीजन है जिसके वजह से तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। मुझे बताओ, क्या मैं इतनी बातें सही बोला तुम लोग के अकॉर्डिंग? अब क्या करना है, सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज से क्या करोगे, दबा के पढ़ोगे, इतना रहने तो दिखाओ।